सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वांट का मेमोरी वेस्ट पेपर जो कि शिफ्ट 1 पे है और शिफ्ट 2 पे भी है। ठीक है, मैं शिफ्ट 2 की भी एक टीआई लाया हूँ और एक शिफ्ट 1 की टीआई लाया हूँ। यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है शिफ्ट 1, लेकिन मेरे पास शिफ्ट 2 का भी है। ठीक है, मेरे पास शिफ्ट 2 का भी है, तो डोंट वरी, हम आगे करेंगे। ठीक है, मेरे पास शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 दोनों की एक टीआई है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आया क्या था। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो एनालिसिस लिखा हुआ है क्वांट के पेपर का, कि आज क्वांट के पेपर में आखिर क्या पूछा जा रहा है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डी आई आई थी। फर्स्ट शिफ्ट का लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, एक टेबल डी आई आई थी वेरिएबल्स वाली, जो मैंने ली हुई है। ठीक है, इसको मैं आपको करवाऊंगा अभी। और एक टी आई आई थी पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ वाली। ठीक है, बार ग्राफ वाली और एक पाई चार्ट इसमें मिक्स था। दो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आए थे, इसमें से मैंने एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी एग्जैक्ट उठाया हुआ है, तो मैं आपको आगे करवाऊंगा। ठीक है, एक इसमें केसलेट आई हुई थी वेन डाइग्राम वाली, और 13 से 14 क्वेश्चन के अर्थमेटिक आए थे। टोटल 30 नंबर का ये पूरा सेट आया था। और जो सेकंड शिफ्ट थी हमारी, उसमें भी दो डी आई थी। एक आई थी टेबल वाली और एक थी डबल पाई चार्ट वाली। ठीक है, जो मैं आपको करवाऊंगा आगे, डबल पाई चार्ट वाली। और अप्रॉक्सीमेशन पूछे गए थे और केसलेट डी आई और अर्थमेटिक आए थे। ठीक है, तो जो सब आया था, तो चलते हैं आगे। तो ये रही वो पहली शिफ्ट की डीआई जो एग्ज़ाम में आज पूछी गई थी। मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी मिलती जुलती मैंने डीआई बनाई है उससे रिलेटेड, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में, मतलब आपकी आगे वाली शिफ्ट होगी ना, तो उसके लिए आपको एक यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे एग्ज़ामिनर पूछ रहे हैं और इसको हमको कैसे डिकोड करना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आप अच्छे से देखना। इसके क्वेश्चंस भी हैं मेरे पे आगे। ठीक है, तो इसमें डीआई में दिया गया था कि आपको यहाँ पर टेबल दिख रही होगी, यहाँ पर लिखा है कि द टेबल गिवन बिलो depicts द टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ इन द फोर बिल्डिंग्स एंड द रेशो बिटवीन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ टू प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ लिव इन द बिल्डिंग एंड परसेंटेज ऑफ द वैकेंट फ्लैट्स। मतलब जो बोल रहा है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 4 बिल्डिंग में रहते हैं। और इसके अलावा परसेंटेज ऑफ वैकेंट फ्लैट्स, ऑब्वियसली बात है भाई, दो मतलब बिल्डिंग में लोग रहेंगे या फिर वो वैकेंट रहेंगे। ठीक है, तो उसका डेटा दिया गया था, कुछ ऐसा था। और यहाँ पे इसने कंडीशन दी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं जो सारी बिल्डिंग में रहते हैं, वो 1300 हैं। मतलब इसका पूरा सम दिया गया है इसका। ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 260 प्लस 240 500, 500 एक 600, 600 में से एक गया 500, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 4 और 5 15, और 4 और 5 10 15, और जो जाएगा 20A, जो बराबर है 1300 के। ठीक है, 1300 के। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप यहाँ से काटोगे ए 800। एक सेकंड में, जगह नहीं है यहाँ पर थोड़ी सी। हाँ, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1300 में से 500 गए तो 800 बटे 20, तो 40। ए की वैल्यू आएगी यहाँ से 40। ठीक है, तो यहाँ सब आप कैलकुलेट कर लोगे। तो वो मैंने अगली टेबल में पूरा लिख दिया हुआ है कि कैसे मैंने इसे कैलकुलेट किया था, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। तो आप यहाँ देख लो, यहाँ पूरा डेटा मैंने लिखा हुआ है। तो आप बस ए की वैल्यू आप पे आ गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ से पूरा डेटा लिख दोगे। और फिर यहाँ पर रेशो दिया गया था कि पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ का, तो वो आ जाएगा। अब जो परसेंटेज ऑफ यहाँ पे बैक एंड फ्लैट दिए गए थे, यहाँ परसेंटेज नहीं, यहाँ पे एक्जैक्ट है। पीछे जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वैकेंट का परसेंटेज दिया गया था। ठीक है, तो वैकेंट हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले वाले ए वाली बिल्डिंग से। ठीक है, तो वो आप देखना, जैसे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 500 थे ए में जो रह रहे थे। ठीक है, और मतलब 50% वैकेंट थे, मतलब 50% खाली था, तो 50% भरा होगा, तो 1/2 के बराबर होगी जो टोटल के। तो टोटल कितने हो जाएंगे फ्लैट्स, यानी कि जो भरे हैं और जो खाली हैं वो हो जाएंगे 1000, जिसमें से 1000 में से जो तो 500 तो जो लोग रहते हैं, तो 500 जाएंगे हमारे वैकेंट। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारी वैल्यूज़ का जो कैलकुलेट कर लेंगे, तो पूरा यहाँ पे इसका निचोड़ आ जाएगा। आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, आपको समझ में आ गई होगी, मेरे को ऐसी उम्मीद है। ठीक है,
तो यहाँ से हमारी ये टेबल तैयार हो जाएगी। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आपको बताऊँ कि एग्ज़ाम में आया क्या था। तो कुछ ऐसा सेटअप आया था एग्ज़ाम में, और इसके मेरे पे 3 क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं आपको वो करवा देता हूँ। इसमें एक पहला क्वेश्चन था, तो मैंने टेबल आप एक काम करना, टेबल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जो आपको टेबल दिख रही है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको लिख लो, मैंने लिख लिया है। तो उसके बेस पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे आगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर जो लेते हैं अनादर बिल्डिंग ई, अब देखो अनादर बिल्डिंग आ चुकी है एक, जो कि 40% मोर हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं बिल्डिंग ए पे। तो बिल्डिंग ए में कितने रहते हैं, तो वो थे टोटल 500, 300, 200, 500, ठीक है, पब्लिक प्लस प्राइवेट। तो 500 का उसने बोला है कि 40% अधिक हैं, यानी कि 140% होंगे वो, तो वो कितने हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे, ठीक है। 700 रहते हैं, और टोटल नंबर जो बैकेंड फ्लैट्स है वो 200 हैं, तो 200 इसमें ऐड कर देंगे हम, क्योंकि उसने बोला आगे कि टोटल बैकेंड प्लस ऑक्यूपाइड बताओ, तो टोटल 900 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 700 रहने वाले और 200 खाली, तो टोटल हो जाएंगे 900। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इसने बोला है कि द रेशो बिटवीन मेल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ एंड फीमेल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ जो कि रहते हैं बिल्डिंग बी में थे, मतलब पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ कितने हैं टोटल बी में, वो हैं 400। तो उसने बोला है कि मेल और फीमेल का मैं रेशो दे रहा हूँ, तो आप बताओ फीमेल कितने होंगे, तो 8, टोटल 8 के बराबर होंगे, ठीक है। और फीमेल्स कितने होंगे इसमें, 5, तो 8 से काटेंगे 5 5, तो 5 5 जो 25, 250 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है कि फाइंड द रेशो बिटवीन वैकेंट फ्लैट्स इन ए एंड बी। तो वैकेंट फ्लैट्स कितने थे हमारे ए और बी में, एक बार देख लेते हैं हम। 600 वैकेंट फ्लैट्स थे, और ई में कितने थे, 700 थे, ठीक है। ए और बी में वैकेंट्स टोटल 600 थे, और ई में जो हमारे थे वो 700, ई में थोड़ी ना होंगे भाई, ई नहीं था भाई, सॉरी डी होगा जो, ठीक है, डी 700। तो 6:7 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन में है नहीं है, ठीक है। तो आप ओवरऑल समझ गए होंगे कि ऐसा कुछ डी आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में SBI PO प्री की, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड शिफ्ट में कैसी डी आई थी, ठीक है, तो वो देखना आप आगे। तो जो सेकंड शिफ्ट की डी आई है, यहाँ पे बेसिकली दिया गया था कि 2 पाई चार्ट दिए गए थे। एक में आपको टोटल का डेटा दिया गया था, जिसमें साइंस प्लस कॉमर्स स्टूडेंट्स थे जो कि स्टडी करते हैं, जे 2012 से लेकर 2016 का डेटा था। और एक पाई चार्ट में दिया गया था टोटल नंबर ऑफ़ कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि इन 5 ईयर्स में स्टडी करते हैं। तो ये कुछ ऐसा डेटा आया था एग्ज़ाम में। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें सिंपली कैलकुलेट करना रहता है। इसमें आपको पहले टोटल का कैलकुलेट कर लेना होता है, फिर आपको टोटल कॉमर्स स्टूडेंट का करना होता है, फिर आप टोटल में से कॉमर्स का घटा दोगे तो आपको साइंस का जाएगा। तो मैंने वो अगली टेबल में बताया हुआ, मतलब इसको सॉल्व करके। तो ये देखो यहाँ पे टोटल दिए गए थे, तो टोटल में से हम पे कॉमर्स वाले आ गए थे, और टोटल यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, लेकिन टोटल में से आप जब कॉमर्स वाले माइनस करोगे तो आपके साइंस वाले जाएंगे। तो कुछ आपकी ऐसी टेबल बन जाएगी जब आप उसको पूरा इंटरप्रेटेड कर लोगे जब, ठीक है, जब आप पूरे से इंटरप्रेटेड कर लोगे तो ऐसी आपकी टेबल बन जाएगी। तो मतलब कहने का आइडिया ये है कि कुछ ऐसी टेबल आई थी एग्ज़ाम में, मतलब पाई चार्ट आई थी, ठीक है। तो ऐसी पाई चार्ट आई थी और उस पर ऐसी एक टेबल बनी थी। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे थे, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, इस टेबल को आप एक बार लिख लो, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर उसके आधार पे आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि टोटल नंबर ऑफ जो कॉमर्स स्टूडेंट्स 2017 में 80% अधिक थे प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 2016 में कितने थे, आपके 50 थे कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो इसका 80% आप अधिक करोगे तो यानी 180% होंगे वो, हाँ ना, 180% होंगे। तो कितने जाएंगे, 18 पंजे 90, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया परसेंटेज से। और रेशो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे 16 और 17 में वो 3:2 थे। तो 16 में कितने थे टोटल, 50 और 250, 300,
300, तो 2017 में कितने हो जाएंगे? 300 आप काटोगे 3 से इंटू 200 कर दोगे तो आपके 200 हो जाएंगे टोटल। तो उसने बोला है कि साइंस घटाओ, तो कॉमर्स वाले अगर हम घटा देंगे टोटल में से तो 110 हमारे साइंस वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स इन 2012 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2013। तो जो कॉमर्स स्टूडेंट 12 में है वो टोटल स्टूडेंट का 13 का कितना है? तो 12 में हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 हैं। और टोटल स्टूडेंट हमारे 13 में कितने होंगे? 70 और 130 200। तो 200 आप यहाँ से काट दोगे, परसेंटेज निकाल दोगे इसका, तो जो जाएगा 20%। ठीक है, 20% हो जाएंगे। इसका आंसर कितना होगा? 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन 2013 टू टोटल साइंस स्टूडेंट्स इन 2015 और 12। तो साइंस के 13 और 12-15 के टुगेदर हमें देखना है। तो साइंस के 13 के 130 रेशो 12 और 15 260। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1:2, 1:2, 1:2 इसका आंसर हो जाएगा, 1:2। यस, ये आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये कुछ डेटा आया था, ऐसा कुछ मतलब एग्ज़ाम में देखा गया था। अगर आप एग्री करते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना जिन्होंने पेपर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ दिखाता हूँ जो शिफ्ट 1 में आई थी, ऐसे ही कुछ आई थी। ठीक है, इसका पैटर्न देख लेते हैं, इसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहा था। तो आप तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका जो है डिफरेंस चेक करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा गुणा भाग। तो 13 में 7 के 6, 5 में से 1 गया 4, 8 में 4 गए 446, 7 में 7 गए 0, 11 में से 8 गए 3। आप भी कोशिश करें साथ में, 230, और 7 में 2 गए 5, 18 में से 8 गए 10, और 41, 11 में 7 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 14 है जी आखिरी में। ठीक है, और आखिरी में ये 4। तो यहाँ पे आप देखोगे डबल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, तो 216 आएगा यहाँ पे, 216 डबल डिफरेंस। यहाँ पर देखोगे तो आप 125, तो देख सकते हो अब 6 का क्यूब है, जो 5 का क्यूब है। 5 में से 1 गए 4, 10 में से 4 गए 6, जो 4 का क्यूब हो जाएगा। और एक सेकंड यहाँ पे जो आखिरी में आ रहा था ना, तो यहाँ पे गलत जे हो जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इस जे एरर था, क्योंकि आखिरी में जो वहाँ आ रहा था वो नंबर 10 आ रहा था, तो वहाँ पे 2 का क्यूब 8 आना था। ठीक है, तो वो एरर था। आप समझ जाओ कि डबल डिफरेंस में जो था, मैं बता देता हूँ आपको। डबल डिफरेंस में एक सेकंड, जो डबल डिफरेंस में था ना, वो आपके कंसेक्यूटिव क्यूब्स थे बस। ये आपका जो है रॉन्ग नंबर सीरीज़ था का क्वेश्चन था ऐसा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और बताना कि आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो आप मेरे को अटैम्प्ट अपने बता देना, ठीक है, शिफ्ट वाइज, और कमेंट आप कर देना, तो मैं देख लूँगा उस हिसाब से। और ऐसी मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। थैंक यू वेरी मच।